हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का वीडियो है आपके ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। आज आप रक्त और उसके अवयव, रक्त एवं उसके संगठन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो आप सर्च करिएगा मेरे चैनल पर, वो आपको मिल जाएगी और आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया, आपको रिवाइज करवाया। आज इस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और फीडबैक देते हैं। एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ, आपने वीडियो को देखा। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज क्या है? ब्लड। रक्त क्या होता है? तो रक्त आपको पता है, सबसे पहली बात तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यूज है, एक संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ब्लड कैसा ऊतक है, कैसा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, यह शरीर का 7 से 8% भार होता है। मतलब हमारी बॉडी का जितना वेट होता है उसमें 7 से 8% तो केवल ब्लड का वेट होता है। ठीक है, यह O2 को, मतलब ऑक्सीजन को फेफड़ों से सेल्स तक, मतलब लंग्स से सेल्स तक और सेल से CO2 को लंग्स तक ट्रांसफर करता है। आपकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमने कल पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो आपके प्योर ब्लड है वो आपके लंग्स से, हार्ट से पंप होता है, देन आपके कहाँ ट्रांसफर होता है? सेल्स में जाता है। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपके सेल्स से, टिश्यू से वापस लंग्स में, हार्ट में आता है। नेक्स्ट क्या है? ये शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ जैसे आपके अमोनिया है, यूरिया है। ये मेरे काफी पुराने नोट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और बहुत ही सॉलिड नोट्स हैं, तो इससे बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगता है। मैं इसलिए एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊंगी। ये शरीर में बनने वाले जितने भी उत्सर्जी पदार्थ, मतलब जो आपके अननेसेसरी मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड, बिलीरुबिन, जो कि आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं, उसमें सहायता करता है, उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये काम किडनी के द्वारा होता है। हमारी बॉडी में किडनी जो होती है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसके साथ ब्लड शरीर का महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र भी होता है। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ब्लड शरीर का सुरक्षा तंत्र भी होता है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब रुधिर का संगठन, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 to 55% क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। ठीक है स्टूडेंट, प्लाज्मा का अगर परसेंटेज आपसे पूछा जाता है तो 50 to 55% होता है। 45% आपके ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल होती हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं आपकी, और प्लेटलेट्स होती हैं। ये तीन होती हैं 45%। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन क्या करता है? आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको सामान्य बनाता है, और ग्लोबुलिन आपके एंटीबॉडीज के निर्माण में, या एंटीबॉडी होता है, हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब आपके जो वुंड हो जाता है, जैसे घाव बन गया, ठीक है, कहीं पर चोट लग गई, तो उस पर जो आपके इस तरीके से एक जाल सा बुनता है, वो जाल क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, रक्त का थक्का जमाता है, बाहर ब्लड को ज्यादा बहने नहीं देता है। तो ये तीनों जो है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनका निर्माण विटामिन के कारण आपके लीवर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तीनों चीजें कैसे आपके प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में, इनका जो निर्माण है उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? विटामिन के इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। यदि शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो आपके रक्त का थक्का नहीं जमेगा और हीमोफीलिया की समस्या होती है। हीमोफीलिया की प्रॉब्लम क्या है? जहां पर पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, शरीर में ब्लड नहीं जमता है, जिस वजह से उसकी डेथ भी निश्चित हो जाती है अगर वो ब्लड बहना बंद नहीं होगा। यदि प्लाज्मा से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग होगा उसे सीरम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा ब्लड में आपके सोडियम, Na, पोटेशियम, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SiO3, ये सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम के आयंस पाए जाते हैं। प्लस का मतलब है यहाँ पर आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, तो ये पाए जाते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, वसा पाई जाती है। ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ब्लड में कौन सी वसा पाई जाती है? कोलेस्ट्रॉल। शर्करा कौन सी पाई जाती है? ग्लूकोज, इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं।
ठीक है। इसमें हार्मोन कैसा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, हेपारिन। अगर हेपारिन हार्मोन नहीं होगा ब्लड के अंदर तो ब्लड जम जाएगा। हमारी बॉडी का ब्लड इसी वजह से नहीं जमता है क्योंकि इसमें हेपारिन हार्मोन पाया जाता है। 90 to 95% वाटर होता है, ठीक है, ब्लड में। यह कार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो कार्बन आपके प्रोटीन में होता है और वाटर में आपके जो कार्बन है वो नहीं होता है, इसलिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके ब्लड सेल्स। ब्लड में आपके ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें आप रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं बोलती हैं। ये ब्लड में 45% हिस्सा होता है। अभी बताया मैंने आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, सेल्स भी बोल सकते हैं आप, प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। इनका जन्म आपके बोन मैरो में होता है। जो आपकी हड्डियां होती हैं उसमें अंदर एक बहुत ही कोमल पार्ट होता है, बोन मैरो बोला जाता है उसे, अस्थि मज्जा, उसमें आपके इसका निर्माण होता है, ठीक है। और फीटस में, यहाँ पर फीटस लिखा हुआ है, फीटस में आरबीसी का जो निर्माण है वो यकृत मतलब लीवर और प्लीहा में होता है, स्प्लिन में होता है, ठीक है। स्प्लिन इसको तिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपको पता ही है, जिसमें हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है और प्रोटीन होता है। इसके कारण ही आपके ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 डेज का होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन कैमल जो ऊंट है और लामा को छोड़कर आपके किसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन कैमल और लामा में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी हो सकती है, 4.5 लाख से 5 लाख मिलीमीटर क्यूब होती हैं, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब होती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो 14 mg पर लीटर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक महिला में 12 mg पर लीटर होती है। एक मेल में 14 mg, एक फीमेल में 12 mg। कैमेल की आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है, क्लियर है। हिरण जो डियर है उसकी आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। आरबीसी की डेथ कहां पर होती है, बॉडी में, स्प्लिन में होती है, तिल्ली में होती है। 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का काउंट बॉडी में कम होता है और कम होना भी चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो वो कैंसर की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अगर 600 आरबीसी है तो कितनी डब्ल्यूबीसी होगी, एक डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। इनका निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है, सेम बोन मैरो में होता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। यह शरीर को आपके इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका बॉडी में, अगर कम हो जाएंगी तभी प्रॉब्लम है। ये दो प्रकार की होती हैं आपके, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। और इसमें आपके जो ए ग्रैनुलर है वो लिम्फोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स। ग्रैनुलर आपके बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स। डब्ल्यूबीसी में ब्लड में विटामिन ए बढ़ाता है। नेक्स्ट, इसकी जो जांच है वो टीएलसी होती है। टीएलसी एक टेस्ट होता है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। यदि डब्ल्यूसी की संख्या 25,000 से ऊपर होती है, काउंट ऊपर जाता है 25,000 से, तो ल्यूकेनिया ब्लड कैंसर होता है, क्लियर है। और यदि इनकी संख्या 1000 से 0 चली जाती है, मतलब 1000 से भी कम हो रही है, 0 जा रही है, तो ल्यूपीनिया ब्लड कैंसर होता है। एड्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी 0 हो जाती हैं, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है पेशेंट का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स और सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे आप रक्त बिंबाणु या रक्त पटिलकाएं बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं हिंदी में। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, मतलब रेड बोन मैरो में होता है। 4 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाने का होता है, ब्लड को क्लॉट करने का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख इनकी संख्या होती है, कम से कम। किसी भी संक्रमण में, आपके डेंगू में, चिकनगुनिया में, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिरती है और धीरे धीरे इनकी संख्या 0 हो जाती है। डेंगू का वायरस H1N5 ब्लड प्लेटलेट्स को खाने का काम करता है और इससे क्या होने लगता है, जो आपकी बोन है, जो जॉइंट्स हैं बोन के, उनमें दर्द होने लगता है, ठीक है।
समझ में आ गया? ये था रिवीजन। बहुत अच्छे से मैंने आपको ब्लड के बारे में बता दिया है, रक्त और उसके अवयव या उसका संगठन, कॉम्पोजिशन, जिससे ब्लड आपका बनता है, किन किन चीजों से, उनका क्या क्या काम होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, ये सब आपको रिवाइज हो गया होगा। और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते चलिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए अब उससे रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ग्लूकोज, ठीक है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? आयरन, प्रोटीन, न्यूक्लियस या ऑल ऑफ अबव? तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता आरबीसी में, एक्सेप्शन है कैमल और लामा का। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितने दिन तक जीवित रहती हैं? 15 डेज, 10 to 12 डेज, 130 डेज, 100 डेज। तो आप क्या आ जाएगा इसमें आंसर? बी, 10 to 12 डेज का होता है इनका जीवन काल। और आपके आरबीसी का कितना होता है? 120 डेज का। 600 आरबीसी पे कितनी चाहिए होती है, कितनी होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी? 1। क्लियर हो गया? ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा ब्लड में कितना परसेंट होता है? 70%, 50 to 55%, 50%, 45%। तो 50 to 55% जो है ब्लड में प्लाज्मा होता है। बचा हुआ अदर 45% में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, जो ब्लड का अलग पार्ट है। क्लियर हो गया? डब्ल्यूबीसी शरीर को क्या प्रदान करती है? तो डब्ल्यूबीसी शरीर को आपके इम्यूनिटी प्रदान करती है। सॉरी, यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ, प्रतिरक्षा, या आप इसको बोलते हैं इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। और अगर ये नहीं होगी तो जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो गिरता चला जाएगा। और एड्स में यही होता है, एड्स के पेशेंट में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक होता चला जाता है, खत्म होती चली जाती हैं आपकी डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं रैप अप करती हूँ। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए अपने साथ संगी साथियों में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।